बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। देखिए, संभल में 46 साल के बाद मंदिर खोला गया और मंदिर में लगातार 2 और मूर्तियां मिली हैं। देखिए, मंदिर के पास में ही कुएं में खुदाई का काम लगातार चल रहा है और खुदाई में मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी मिली है। मंदिर के बराबर में चल रही है कुएं की खुदाई और अभी तक 15 से 20 फीट से ज्यादा खुदाई भी हो चुकी है। संभल में यह खुदाई का काम लगातार चल रहा है। थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गूपुरा में खुदाई का काम चल रहा है। मंदिर देखिए, 46 साल के बाद ये मंदिर के गेट खोले गए थे और इसमें प्रतिमाएं आपने देखा किस तरह से हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर मिली, शिवलिंग मिला और पास में ही ये कुआं भी मिला। अब इस कुएं की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। आप देखिए, यहाँ पर गणेश जी की एक प्रतिमा मिली है और मां पार्वती की प्रतिमा भी यहाँ पर मिली है, जिसके बाद मंदिर के आसपास भारी भीड़ भी एकत्रित हो गई है। लेकिन खुदाई का काम लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए और इसी मंदिर की प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिर की प्रतिमा कुएं में कैसे पहुंची। कुएं की खुदाई होने के बाद मूर्ति पार्वती जी की प्राप्ति। तो संभल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले मंदिर खोला गया और अब देखिए मूर्तियों के मिलने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। कुएं में पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा मिली है और लगातार देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंदिर के बराबर में जो कुआं है उसकी खुदाई लगातार चल रही है और 20 फीट से ज्यादा लगभग खुदाई का काम हो चुका है, जिसमें ये प्रतिमाएं बरामद की गई हैं। गणेश जी की प्रतिमा मिली है, मां पार्वती की प्रतिमा मिली है और खुदाई का काम जो है वो लगातार चल रहा है। कहा यह जा रहा है 150 फीट तक खुदाई की जाएगी इस कुएं को। जैसा पुराना स्वरूप था उसी तरह से इसको देने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार खुदाई का काम चल रहा है। संभल से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसके बारे में ठीक से जानकारी की जा रही है और प्रमुख दृष्टया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है जी। और जो गणेश जी की और कार्तिकेय जी की है। हाँ, और खंडित है। संगमरमर की भी मूर्ति है जो खंडित है। अच्छा, तो अब ये इनकी कार्बन डेटिंग भी कराई जाएगी सर? हाँ, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवानों को खूब दीर्घायु हो, उनके परिवार फूले फले आनंद करें, यशवान हो, तेजस्वीवान हो, दसों दिशाओं में उनकी रक्षा हो। पर भगवान है और नीचे तो हमारे लिए है और हिंदू समाज के लिए वही भगवान है और कहा जाए कि वही हमारी सबकी रक्षा करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ऋणी हूँ मैं और मेरा हिंदू समाज में ऋणी है और धन्यवाद। तो देखिए, संभल से ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप देखिए, लगातार खुदाई का काम चल रहा है और मंदिर के बराबर में ही कुआं, जिसकी खुदाई लगातार चल रही है। मंदिर में कुएं के पास से देखिए, कुएं में जो खुदाई चल रही है वहां पर गणेश और पार्वती जी की प्रतिमाएं भी मिली हैं और ये खुदाई का काम लगातार चल रहा है। ये मंदिर की ही प्रतिमाएं बताई जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कुएं में ये प्रतिमाएं कैसे पहुंची, क्या किसी ने कुएं में डाला। तो संभल से जानकारी सामने आ रही है। मूर्तियां देखिए आप, किस तरह से लोग वहां पर मूर्तियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कुएं की खुदाई में ये मूर्ति मिली है। मां पार्वती की एक खंडित मूर्ति दिखाई जा रही है। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे देखिए ये खुदाई का काम चल रहा है और अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है कुएं से, क्योंकि खुदाई का काम तो लगातार चल रहा है और 20 फीट से ज्यादा की खुदाई हो भी चुकी है। तो देखिए, पहले मंदिर खोला गया, लगभग 46 साल के बाद ये मंदिर का दरवाजा खोला गया, जिसमें मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में वहां पर मिला। काफी गंदगी वहां पर फैली हुई थी और मूर्तियों की साफ सफाई की गई, वहां पर मंदिर की साफ सफाई की गई और उसके बाद पूजा अर्चना भी शुरू होते हुए नजर आई है और मंदिर के बराबर में जो कुआं है उसकी भी खुदाई चल रही है।
सुनील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, कुएं की खुदाई चल रही है, मूर्तियां बरामद हुई हैं और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? और सवाल यही है कि आखिर जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो कुएं में कैसे पहुंची और अभी क्या और भी बहुत कुछ मिलने की संभावना जताई जा रही है? जी, मैं बता दूं, ये 46 साल बाद मंदिर खुला है और इसके पास निकट में कुआं मिला है। उसकी जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा है, उसको जब परसों से खुदाई की गई तो आज बताया गया है कि पहले जो माता पार्वती की मूर्ति मिली थी जो खंडित थी, उसके बाद शिव जी की और गणेश जी की मूर्ति मिली। अर्थात जो शिव जी का पूरा परिवार कहलाता है वो पूरा बरामद किया गया कुएं से और 15 से 20 फीट कुएं की खुदाई की गई है। अब आगे जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपने संरक्षण में खुदवाने की बात कह रहा है, लेकिन फिलहाल आधा पौन घंटे से कुएं की खुदाई रोक दी गई है। और जो मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी एएसपी श्रीचंद जी है वो भी पहुंचे और उन्होंने भी बताया कि 3 मूर्तियां मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये मूर्तियां मंदिर में होनी चाहिए तो फिर ये कुएं में कैसे पहुंची? और मंदिर में जब ताला लगा रहता है तो फिर वो मूर्ति, सबसे बड़ा सवाल है कि मूर्तियां कुएं में से बरामद की गई हैं। ये तो बहुत बड़ी एक साजिश के तहत इशारा करता है कि ये मूर्तियां कुआं से बरामद की गई हैं। अब प्राचीन ये कुआं है, एएसआई को डीएम ने पत्र भी लिखा है कि उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी कि ये कुआं कितना साल पुराने से बंद है और ये मंदिर कितना पुराना है। मतलब कहने को तो 1978 के बाद बंद था ये मंदिर और जो खोला गया है 46 साल बाद। लेकिन फिर वही लौट कर आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि ये तीनों मूर्तियां साजिश की आप बात कर रहे हैं सुनील, वो साजिश क्या नजर आ रही है? देखिए, मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो कुएं से बरामद हुई हैं। आप जिस साजिश की बात कर रहे हैं वो साजिश क्या हो सकती है और किस साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है? जी, मैं बता दूं कि जब मंदिर बंद था, ताला पड़ा हुआ था, तो किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा इसके चारों तरफ नया निर्माण कराना, उसको लेंटर डाल करके छिपा देना और थोड़ी सी चोटी दिखाई देना, नया निर्माण है। हो सकता है कि जिला प्रशासन की जल्दी नजर ना पड़ती तो इस निर्माण के अंदर ही अंदर कुछ भी हो सकता था, लेकिन जिला प्रशासन की बिजली चेकिंग के दौरान नजर पड़ी और उसने नए निर्माण को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त करा दिया और मंदिर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। और जब कुएं की खुदाई की गई तो उसमें मूर्तियां भी बरामद की गई। तो ये कहीं ना कहीं ये किसी एक अलग तरीके की ओर इशारा करता है, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर ये मूर्तियां मंदिर में होनी चाहिए शिव परिवार की, तो ये कुएं में कैसे बरामद की गई? जी बिल्कुल, लेकिन कार्बन डेटिंग की भी बात कही जा रही है और कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा सुनील कि आखिर कितना पुराना ये मंदिर है, मूर्तियां कितनी पुरानी हैं और जो कुएं से जो मूर्तियां बरामद हुई हैं ये कितनी पुरानी है। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन कुएं की खुदाई लगातार चल रही है सुनील, कितनी खुदाई इस कुएं की जाएगी? इसको लेकर क्या अभी तक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, क्या जानकारी दी जा रही है? मैं बता दूं, पुराणों के अनुसार प्राचीन होते थे वो लगभग 80 फीट के आसपास गहरे होते, लेकिन बताया ही जाता है 40 फीट में पानी आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ 30 फीट के आसपास इसकी खुदाई, अभी 30 फीट और बाकी है, तो इसको पानी भी आ सकता है दोबारा। अगर 20 फीट और खोदा जाए, कुल मिलाकर 30 फीट खोदा जाए, तब इसको ये माना जाएगा कि कुएं की खुदाई हो चुकी है। लेकिन अभी सिर्फ आधी खुदाई हुई है 20 फीट। 20 फीट में ये 3 मूर्तियां निकली हैं और आगे क्या क्या कुछ निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। और देखिए, अगर मंदिर की बात की जाए सुनील, मंदिर के आसपास आपने कहा कि दीवार जो है वो खड़ी करके मंदिर को ढकने की कोशिश की गई थी, तो क्या वो जो तमाम अवैध अतिक्रमण किया गया था मंदिर के आसपास उस सबको तोड़ दिया गया है? अभी वहां पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? जी, मैं बता दूं, जो मंदिर को 2-3 साइडों में जो दीवार बना के लेंटर डाला गया था उसको रातों रात पहले दिन ही प्रशासन ने उसको तोड़वा दिया था और सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए, जिससे कि जो हिंदू धर्म के जो लोग भक्त हैं वो वहाँ जा रहे हैं तो उनके लिए किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और कोई असामाजिक जो तत्व वो वहाँ एंट्री ना कर पाए। जी बिल्कुल। और देखिए, इसी की वजह से वहां पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम सुनील वहां पर किए गए हैं। मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन कुएं की खुदाई जो है वो लगातार चल रही है जैसा कि आपने बताया और काफी वक्त तक अभी ये खुदाई चलने वाली है। किस तरह की आगे की योजना प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है? हालांकि मंदिर जो है वहां पर साफ सफाई की गई है, कुएं की खुदाई की जा रही है, अब आगे क्या सुनील? जी, मैं बता दूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो महिला भक्त हैं वो जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है और मंदिर पर कितनी भीड़ है, पुलिस फोर्स भी है लगातार। यहाँ पर जो भजन कीर्तन है वो कल से चल रहा है और ये मंदिर का और क्या हेलो भैया 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 वही उधर फोटो खिंचवाने का शौक भैया न्यूज़ 18 वालों भैया अरे एक मूर्ति तो मिल आए। अरे पार्वती जी की मूर्ति है। पार्वती जी के ऐसे अभी जो है 15 से 20 फीट कुएं की खुदाई हुई है, उसमें से ये मूर्ति प्राप्त हुई है।
गणेश जी की मूर्ति है, पार्वती जी पार्वती सत्येंद्र कुमार सिंह। अच्छा, ये जो मूर्ति है ये कहाँ से निकली है? अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। अच्छा, ठीक, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी पुलिस चौकी बनाई जाती है या अस्थायी जो गारद तैनात है वही रहेगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल होगा कि वहां पर भक्त जो है वो किस तरह से पूजा अर्चना कर पाए। लेकिन आज अगर सुनील बात की जाए, देखिए आज सोमवार का दिन है और आज वहां पर जिस तरह से मां पार्वती की प्रतिमा मिली है और उसी के बाद जो भक्तों का एक लंबा चौड़ा जो जमावड़ा आपने दिखाया वो वहां पर लगा हुआ है और लगातार भक्त जो है वो नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल सुनील नजर बना के रखिए, वापस आएंगे आपके पास और जानेंगे अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विधानसभा सत्र की बात करते हैं।